तो जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चे हारे मिस्टर की जहाँ भी हमसे क्वेश्चन जवाब आ जाए अल्लाह के करम फजल से। तो मेरे प्यारे वाले भी मैं स्कूल से आ चुकी है, अभी बज रहे हैं 3 और हमने खाना खाया और आज हमने बनाई थी मुर्गी। और मेरे प्यारे व्यूवर जो भी रूटीन होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन को दबा दिए। तो मेरे प्यारे व्यूवर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, प्लीज़ 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 मुझे लाइक करो। मेरे प्यारे व्यूवर मैंने आपको बताया कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और आप देख सकते हैं ये सूरज सिर के ऊपर खड़ा है। देख सकते हैं कितनी रोशनी है, आँखों में लग रही है और हवा भी नहीं चल रही है। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे व्यूवर। मेरे प्यारे अभी हम जा रहे हैं नुसरत के बाद दवाई लेने, क्योंकि इसको इस छोटे को लगानी है सुई। और अभी हम जा रहे हैं, फिर आपसे मिलते। तो मेरे प्यारे व्यूवर अभी सुबह का टाइम है, हम उठे हैं, मैंने कपड़े चेंज कर ड्रेस पहनी है, अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर आप देख सकते हैं जिस बहन भाई को नाश्ता करना है वो आ जाए। तो मेरे प्यारे व्यूवर आप देख सकते हैं शाम का मंजर हमारे शहर में। आपको कैसे लगा हमारे शहर का मंजर आप ज़रूर बताना, कमेंट में लाजमी बताना मेरे प्यारे व्यूवर। तो मेरे प्यारे व्यूवर आप देख सकते हैं मेरा भाई अभी काम कर रहा है स्कूल का, क्योंकि आपको पता है कि हमारे स्कूल में से काम मिलता है तो हम घर आकर करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर आप देख सकते हैं तो मेरे प्यारे व्यूवर और मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि और अभी कल हम धोएंगे कपड़े और भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैंने धोए बर्तन और आटा गूंदा है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरे प्यारे व्यूवर मुझे लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। तो मेरे प्यारे व्यूवर आप देख सकते हैं मैंने ये बर्तन धोए हैं। तो मेरे प्यारे मैंने आटा भी गूंद लिया है, इसके ऊपर ये देती हूँ क्योंकि मक्खियाँ बैठती हैं ना। तो मेरे प्यारे वाले देख सकते हैं मैंने कूलर में पानी भी डाल लिया है और मैं ये आपको बताने जा रही हूँ कि हम धोएंगे कपड़े। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे व्यूवर। तो मेरे प्यारे व्यूवर अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, इस गाजी के सदक़े में आपके हर परेशानियों को दूर करे, आपके वालिदैन का साया सलामत हो। और मेरे प्यारे व्यूवर जो भी आपके दिल में मन्नतें हैं वो पूरी हो जाएं, अल्लाह आमीन। जिसे औलाद नहीं है मौला उसे औलाद है, जो तकलीफ़ में मौला उसकी तकलीफ़ दूर करे। तो मेरे प्यारे व्यूवर आप भी मुझे दुआ करते रहना। और मेरे प्यारे व्यूवर मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर आप भी मेरे अम्मी के लिए दुआ करना, मैं तो आपके लिए बहुत बहुत दुआएं करती हूँ, पता नहीं आप करते हो या नहीं। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे, उसके सदक़े में हमारा भी अच्छा करे। जो तकलीफ़ में है अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ दूर करे, जिसकी भी परेशानी है मौला उसकी परेशानी दूर करे, उसके सिलसिले में हमारी भी परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह आमीन आमीन। कमेंट में लाजमी लिखना। मेरे प्यारे आप देख सकते हैं अभी मेरी अम्मी पका रही है रोटियाँ। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शूटिंग की है उसी दिन की जब ये पार्क में गए थे और जब इन्होंने पींगे ली थी, क्योंकि कहीं और जो है ना पैसा खर्च करने के लिए तो छमिया के अंदर हिम्मत है नहीं। इन्होंने क्या किया कि उसी रात की इन्होंने शूटिंग की। वो लड़की जो है ना शदीद जो है ना वो ना उखड़ के बैठी हुई थी, बिल्कुल आवाज़ार बैठी हुई थी और बार बार वो एक ही बात कही जा रही थी, मुझे मेरे अम्मी अब्बू के घर छोड़ दो, मुझे मेरे अम्मी के अब्बू के घर छोड़ दो। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात, बाकी सारी बातें उसी वीडियो के अंदर जो है ना कॉटन कैंडी जो ये कह रहा था, जो लच्छा, इनकी ज़बान में तो लच्छा कहते हैं ना, कॉटन कैंडी इनको क्या पता है, कहीं से सुन लिया होगा इसने वर्ड ये। तो जो लच्छा जनाब पिछले जो है वीडियो के अंदर जो पार्क में गए थे तो हसन ने लच्छा खरीदा था, लच्छा खरीद के सबा ने आगे डैशबोर्ड पे रखा था और ये बच्चे उसमें से खा रहे थे। और अगले वाले जो आज वाला व्लॉग है उसके अंदर सेम वही लच्छा
वैसे ही लच्छा पड़ा हुआ है और हसन साहब जनाब उसमें से खा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस कदर मतलब ये इंसान जो है ना, वही बात है ना, जब अल्लाह पाक ने जो इंसान का झूठ पकड़ना होता है ना, तो ऐसे ही उसको जो है ना वो लानत पड़वाता है अल्लाह पाक, ऐसे ही उसको दुनिया के सामने जलील करता है। सेम कपड़े हैं, इन्होंने क्या किया है, ये जिस दिन ये पार्क में गए हैं इन्होंने सारी की सारी शूटिंग वहीं पे की है इस लड़की के साथ। ठीक है, और उन्होंने शूटिंग करने के बाद अब अगले दिन जो है ना इसने झूठ बोला है और उसने वो वाला क्लिप इसने वहां पे जोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ है, अब उस क्लिप में बैठी हुई है, रो पिट रही है इसकी बीवी के, मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ो, मेरे माँ बाप के घर छोड़ो मुझे मेरे। ठीक है, ये अभी मुज़ाकरात कर रहा है उसके साथ कि जी आप जॉब छोड़ दो, वो कह रही मैंने जॉब नहीं छोड़नी, ये नहीं करना वो नहीं करना। उसके अगले सीन में ही जनाब ना दिखाया है कि किधर उसका घर है, ना दिखाया है कि इसका ससुराल कहाँ पे है, ना ये उसको सी ऑफ करने गया है, ना उतरते हुए कोई ना ही कोई मुलाकात, ना कोई कुछ। उसके बाद जनाब अगले सीन में जनाब सबा को लेके होटल पहुंच गए, इन्होंने खाना खाया, खाना खा के सीधा घर। तो ये इनकी सारी कहानी है। इन्होंने क्या किया है, उस लड़की को इन्होंने हायर किया है, या तो उन्होंने एक दिन में सारी शूटिंग कर ली है, या इन्होंने अलग अलग औकात में उसके साथ एक दो दिन लगा के उसका शूटिंग किया है। क्योंकि उसके हर, जब से वो लड़की आई है, सारे लोग जो है उसके ब्लॉग्स ला के देख लें, हर ब्लॉग के अंदर उस लड़की के बाल सेम है और उसके जो ना ड्रेसिंग भी तकरीबन सेम है। उसने बस क्या किया, इन्होंने क्या किया, उसको ड्रेस पकड़ा दिए होंगे 2-3 के, तुम ये बार ड्रेस पहन लो, और उस दिन का क्लिप वहां जोड़ देंगे, उस दिन का क्लिप वहां जोड़ देंगे, एक दिन का क्लिप जो दूसरी जगह जोड़ देंगे, दूसरे दिन का क्लिप तीसरी जगह जोड़ देंगे, ऐसा जोड़ जोड़ के हम अपने ब्लॉग्स बना लेंगे। इस कदर इस इंसान ने आज बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है लोगों को, इस कदर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है लोगों को कि इसको लगता है कि पूरी दुनिया पागल है। मैं लोगों को कह दूंगा कि मैं घर से तैयार होकर तत्ती दोपहर में निकल रहा हूँ, और उसके अगले ही सीन में बिल्कुल आधी रात का टाइम है और ये जनाब एग्जैक्ट वहीं पे खड़ा है जहां पे पिछली रात का ब्लॉग खत्म किया था। आप लोग ये भी नोटिस कर लीजिएगा, जहां पिछली रात का ब्लॉग खत्म किया था वहीं से ब्लॉग स्टार्ट किया है इसने, उसी सेम लोकेशन के ऊपर। ठीक है, लोकेशन भी चेंज नहीं हुई। उसके बाद जनाब हसन साहब के वही कपड़े पीले रंग के, उसके बाद लच्छा या कॉटन कैंडी कह लो, वो एग्जैक्ट वही लच्छा और कॉटन कैंडी उसी कलर की वहीं पड़ी हुई डैशबोर्ड के ऊपर जहां से हसन खा रहा है। तो या तो इनके पास कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि ये पास्ट से फ्यूचर में आ जाते हैं, फ्यूचर से पास्ट में चले जाते हैं। मैं इसको उर्दू में बोल दूं कि अहमद को समझ नहीं आनी, माजी से मुस्तकबिल में आ जाते हो, मुस्तकबिल से माजी में चले जाते हो। या तो इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी है तो भाई हमें भी बता दो ताकि हम लोग भी इसका इस्तेमाल कर लें। बात यह है कि अहमद साहब ने अपने इस व्लॉग में इसने ये कहा कि जी हम लोग बाहर जा रहे हैं पार्क घूमने के लिए, नहीं खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, उस टाइम जो उसकी जो नई बीवी थी पहले तो वो मंजर आम से गायब हो गई। इसने कहा कि जी वो बाथरूम में जा रही है नहाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जनाब कहीं पर नज़र नहीं आ रही। उसके बाद जनाब थोड़ी देर बाद भूल गया अगले क्लिप में कि क्या कहा था पिछले क्लिप में। अगले क्लिप में कहा जी वो सो रही थी, अच्छा जी, और वो अभी भी सो रही है, अच्छा। और उसके अगले ही क्लिप में जनाब वो अंदर बैठी हुई सोफे पे तैयार होकर बैठी हुई लाल रंग का सूट पहन के। ठीक है, अच्छा जी, ये लोग निकले हैं, बिल्कुल तत्ती दोपहर है, दोपहर का टाइम है, ये लोग घर से निकले हैं। अहमद का सूट अलग रंग का है, सबा का सूट अलग रंग का है, और ये जो नई लड़की है इसका सूट अलग रंग का है। ठीक है, इनके बिल्कुल अलग रंग के सूट हैं, बिल्कुल तत्ती दोपहर है। अच्छा, उसके बाद फौरन बाद अचानक जनाब अगले क्लिप के अंदर जो है ना आधी रात का टाइम है, और उसके बाद अहमद साहब का जो है ना वो गुलाबी सूट जब पार्क में गया था, उसकी बीवी का भी वही सूट जो वो पार्क में गई थी, और सबा का भी वही नीला सूट जो वो पार्क में गई थी। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब इसने यहाँ पे झूठ बोला कि जी हम लोग घर से निकलने लगे थे, हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन ये कि लोगों ने बहुत फरमाइश की, लोगों को हमारे वो गुलाबी सूट वगैरह बहुत पसंद आए जो हमने पार्क में पहने थे। हम लोग घर गए और हम लोगों ने लोगों की फरमाइश पे दोबारा कपड़े चेंज कर लिए। यानी इतना लोग बेवकूफ़ हैं कि जो तुम घर से बाहर निकल आए हो, घर को तुम ताले लगा के बाहर निकल आए हो, गाड़ी में बैठने लगे हो, गाड़ी में तुमने बैठने का दिखाया नहीं, अगले सीन में तुम फिर दोबारा तुम घर गए हो। इतनी तुम्हारी डेडिकेशन है हम लोगों के साथ। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, कोई मेरी बाल्टी ला जो, मेरे तो आंसू जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे कि जी इतना ज़्यादा प्यार हम लोगों के साथ कि जी लोगों ने तारीफ़ कर दी तो ये घर जाके दोबारा सूट तब्दील करके आ गए। भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। उसके बाद क्या हुआ है, चलो ठीक है, बड़ों ने कपड़े चेंज किए, बच्चों के भी कपड़े चेंज करा दिए। हसन ने लाल रंग का सूट पहना था दोपहर के टाइम में, अगले सीन में आधी रात के टाइम पे हसन ने पीले रंग का सूट पहना था। इस कदर आवाम को बेवकूफ़ बनाने का ठेका उठा रखा है। और यकीन करें, ये जो आज वाला व्लॉग था इसमें लड़की टोटल आवाज़ार बैठी हुई, बेशक वो घर का क्लिप था या गाड़ी का क्लिप था, टोटल ये लड़की टोटल आवाज़ार बैठी हुई, टोटल आवाज़ार बैठी हुई। अहमद से जब भी अहमद इस तरफ कैमरा कर रहा, जब भी अहमद से बात कर रहा, उसका लहजा साफ बिल्कुल उखड़ा हुआ लहजा, आवाज़ार लहजा। क्योंकि जाहिर सी बात है वो लड़की सोशल मीडिया पे, उसको पता है कि लोग कितनी उसको गालियां दे रहे हैं। उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन डिसीजन कर लिया इस बंदे के साथ ये झूठ वाली एक्टिंग में शामिल होकर।
तो यकीन करें वो लड़की अब वो पछता रही होगी, उसको तो लग रहा होगा कि मैं इसके साथ आऊँगी, इसके कोई 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो इतना मुझे फेम मिल जाएगी। उसको क्या पता था कि उल्टा उसने ऐसा इतना बुरी तरह बदनाम हो जाना है। इस तरह के इंसान के साथ तो कोई इसको तो कोई अपना अल्लाह माफ़ करे, कोई माजूर हो, कोई अपनी बेटी भी ना दे, कोई माजूर औरत भी इसके साथ शादी ना करे। तो ये माशाल्लाह इतनी अच्छी शक्ल सूरत की लड़की है, वो कैसे इसके साथ शादी कर सकती है इस तरह के इंसान के साथ जिसको ना बोलने की तमीज़ है। और रुबीना सिस्टर ने हम लोगों को बताया कि वो सबा को किस तरह से मारता पीटता है, कितना डोमेस्टिक वायलेंस करता है, कितना उसको मारता पीटता है। तो जिस इंसान का हाथ इतना खुला हुआ है, वो दूसरी बीवी को उसने इतनी आज़ादी दे रखी है, वो जनाब वो जॉब कर रही है, वो सब कुछ कर रही है। सबा को तो वो बेचारी को अपने मर्जी से वो खाना भी नहीं खाने देता, उसको तो होटल पे ले खाना भी नहीं लेके खिलाने लेके जाता। दूसरी बीवी के इतने चौंचले, फिर हर वीडियो में हम लोगों को तबलीग करता है, कहता है कि हमारे दिमाग में ड्रिल रहे कि मैंने 2 शादियाँ की हैं, मेरी मोहब्बत की शादी है और यही मेरी मोहब्बत की शादी है। तो शुरू की वीडियोस के अंदर जनाब आपका सारा झूठ बेनकाब है, जहाँ पे आपने एक नहीं हज़ारों दफ़ा वीडियो बनाई हुई इसके ऊपर कि हमारी मोहब्बत की शादी थी, सबा छोटी थी, सबा स्कूल जाती थी, मैं वहाँ पे काम करता था, फिर हम वहाँ पे मिलते थे, उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर हमारी इस तरह से शादी हुई। इतने सारी अपनी राम कहानी बताई हुई है, सारी राम कहानी बताई हुई है। तो लानत है तुम्हारे ऊपर अहमद दीन बलोच और लानत है तुम्हारे पास सबा, क्योंकि यकीन करो कहीं ना कहीं दिल में आ जाती थी कि शायद तुम थोड़ी सी समझदार होगी, लेकिन तुम भी इसी की तरह से ही हो। कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तुम दोनों की आंखों पे लालच की पट्टी बंधी हुई है। ये तो झूठ का पैसा ना तुम लोगों ने कितने दिन चला लेना है। और खुदा का वास्ता ये हम लोगों को ना ये दर्स हम लोगों को ना दिया करो जो तुम लोग दर्स देते हो, ठीक है ना, कि जी हम लोग के दीन और दुनिया का पहले अपने ऊपर लागू करो। तुम लोग खुद क्या कर रहे हो? छमिया के ड्रामे का हुआ डी एंड। छमिया आखिर आ जाके पहली बीवी दूसरी बीवी यहाँ रहेगी वहां रहेगी, इसी ड्रामे को क्यों अंजाम दे रहा है? आखिर उसकी बीवी हमें सही तरीके से उसके घर में नजर नहीं आ रही। कल जो वीडियो आई, किन कपड़ों में बाहर गए, किन कपड़ों में आके घर, क्या पब्लिक की पसंद का इतना ख्याल रखा जा रहा है? जब पब्लिक को गालियां दी जाती हैं, पब्लिक को जानवर बोला जाता है, उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं रखा जाता? अहमद दीन बलोच उर्फ छमिया झूठ का सर पांव नहीं होता। तुम अपने बछाए जाल में खुद ही फंस गए। और तुम्हारी जो वाइफ है जिसका नाम है सबा, वो फ्लॉप एक्टर है, उससे एक्टिंग भी ठीक तरीके से नहीं होती। और तुम्हारे किराए की दुल्हनिया का भाई मंजरे आम पे आ गया। अब ये ड्रामे का डी एंड होगा। बुजुर्ग भी इस मैदान में कूद पड़े और अहमद दीन का झूठ अहमद दीन के गले पड़ गया। मून सिस्टर ने कुछ पॉइंट नोट किए कल की वीडियो में, वो भी आपने सुनने हैं, क्योंकि अब अहमद दीन बलोच के सब्सक्राइबर अहमद दीन पे बहुत नाराज हैं। इसकी इस बगैरती से बहुत ही वो नाराज और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आज जो भाई मंजरे यहाँ पे आया और जिसके साथ शाजिया बीबी उर्फ डिजिटल टॉयफ के टिकटॉक हैं, अब आप खुद इस झूठ और सच का अंदाजा लगा लें कि छमिया कितना झूठ बोलती है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। तो जी सब पढ़ लें इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप पूछेंगे आप ये क्यों पढ़ ले? जी कल रात की वीडियो का जो थंबनेल था मेरी बीवी का आखिरी दिन, क्या तौबा नौज़ शाजिया बीबी मर गई या शाजिया बीबी ने शूटिंग करने से इनकार कर दिया? आखिर ऐसे जलालत भरे थंबनेल छमिया क्यों लगाती है? क्या लोगों को क्लिक करने पे मजबूर करती है? मैं लोगों से पूछती हूँ कितने मर्द हजरात होंगे जो इस छमिया के, इस शीदे मसली की औलाद के सब्सक्राइबर होंगे और उन्होंने कितनी 2-2 3-3 शादियां कईयों ने की होंगी? क्या उन्होंने कभी दूसरी बीवी नहीं देखी? या वो इस छमिया से नया सबक सीख रहे हैं कि औरत को किराए पे कैसे लाया जाता है और उस औरत से शूटिंग कैसे कराई जाती है, अपने चैनल को ग्रो कैसे कराया जाता है। यहाँ मैं सबा बीबी से ये कहना चाहती हूँ, खुदा की लाठी बे आवाज होती है, खुदा के खौफ से डरो। तुम जो बो रही हो वो तुम्हारी औलाद को काटना पड़ेगा चंद टगों के लिए, चंद व्यूजों के लिए, चंद सब्सक्राइबरों के लिए। तुम ये औरत होने के नाते जो घिनौना खेल खेल रही हो, अल्लाह से डरो कहीं ये खेल सच साबित ना हो जाए। अब टिकटॉकरों ने तुम लोगों के खिलाफ भी
रोस्टिंग शुरू कर दी है और घेरा तंग हो गया है। शाजिया के अगर भाई की बात की जाए, ये छमिया ने बताया कि उसके टिकटॉक उसके भाई के साथ है। हर रिएक्शन वाली चैनल के बहन के चैनल पे वो प्रूफ पड़े हुए हैं, रूबीना सिस्टर के चैनल पे भी पड़े हैं, मेरे चैनल पे भी वो टिकटॉक पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। वो बंदा जो शाजिया के साथ टिकटॉक में, क्या वो यही बंदा है, यही भाई? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी से इस बगैरत इंसान की, झूठे इंसान की असलियत सामने आ जाएगी। जो टिकटॉक में है वो शाजिया का शोहर है और जो गाड़ी में है उसको इसने भाई मुतारिफ करवाया है, जो कि मैं बिल्कुल इस पे ट्रस्ट नहीं करती। ये महा झूठा आदमी है, ये अल्लाह का घर देख के आया है, पर पैसे की रौनक में, फेम की रौनक में ये वो घिनौना जुर्म करता जा रहा है जो इसके गले का फंदा बनता जा रहा है। कहते हैं माँ बाप जो बोते हैं औलाद वो काटती है। क्या अहमद के माँ बाप ने यही बोया होगा जो अल्लाह ने 5 बेटों की सूरत में उसको शैतान दे दिए? हर एक बंदा अपना ठन्ने लगाता है और रोज एक नया रंडी रोना रोता है, एक नई कहानी सुनाता है। यहाँ मैं इल्ताफ भाई से ये कहना चाहती हूँ कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके बुजुर्गों के साथ सख्त अल्फाज यूज नहीं करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम गाली गलौज ना करें, पर आपके बहनोई, आपका साला साहब चंद टगों के लिए जब अपने बुजुर्ग को कंटेंट का हिस्सा बनाता है, उस व्लॉग का हिस्सा बनाता है, तो फिर यकीनन जब हमने रिएक्शन करना होता है फिर हम बीच में बोलते हैं। आपका बहनोई मुखलिस जो पूरा एक अपने सर पे पग भी अपने बाप की रख चुका, अपने बाप की मौत का भी उसने ऐलान कर दिया, फिर अपने बाप का उसने फैसला भी सुना दिया। तो मैं इल्ताफ भाई से पूछती हूँ, कौन बुजुर्गों को बीच में लाता है? जब आप ये गंदे कंटेंट, झूठे कंटेंट बनाते हैं, आप अपने बुजुर्गों को क्यों नहीं पीछे रखते? आप अपनी गंदगी का हिस्सा क्यों अपने बुजुर्गों को बनाते हैं? यानी कि आप औलाद ही उनकी इज्जत नहीं करते तो बाहर वाले क्यों उनकी इज्जत करेंगे? मुझे लगता है जो आपके बुजुर्गों ने बोया है वो आप आगे से काट रहे हैं और आपने हनेर नगरी मचाई हुई है। यहाँ मैं सभा से कहूंगी, सोतन किराए की लाना और कहना और फ्लॉप ड्रामा करना बहुत आसान है। डरो उस वक्त से अगर अल्लाह ने ये घुमा फिरा के लफ्ज सच कर दिया। अभी भी मौका है, गलतियों की माफी मांगो। जब तुम लोगों पे तबसरा होता है, तुम लोग गाली गलौज देते हो, तुम लोग कमेंट करने वालों को जानवर कहते हो, जाहिल कहते हो और रिएक्शन वाली बहनों को कुत्तियों के लक़ब से पुकारते हो। हालांकि कुत्तों की तरह तुम दोनों मियाँ बीवी अपने व्लॉग में रोजाना भौंकते हो और तुम लोगों के सब्सक्राइबर यहाँ आके कमेंट करते हैं जहां जहां तुम खुद गलतियां करते हो। जैसे मून सिस्टर आप लोगों की सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी आपके लिए वॉइस भेजी और उनकी वॉइस से आप उनके गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक इस बंदे की गलाजत से किस कदर तंग आ चुकी है, इसके झूठ से किस कदर तंग आ चुकी है कि ये बगैरत आदमी को, डिजिटल दलाल को बिल्कुल शर्म नहीं आती। अगर कल पार्क की बात करते हैं, क्या इसको पिंक सूट, लड़कियों वाला पिंक रंग, पब्लिक ने, हमें वो कमेंट क्यों नहीं नजर आए जो मोहन सिस्टर ने पॉइंट नोट किए? क्योंकि मैंने वो वीडियो नहीं देखी। मैं इस डिजिटल दलाल की वीडियो बहुत कम देखती हूँ। इसके थंबनेल से ही अंदाजा हो जाता है कि ये क्या गलाजत बकेगा। गटर का ढक्कन खुलेगा तो अंदर से गंदगी की ही नहीं निकलेगी, पोटी गारा ही निकलेगा, जो ये अपनी किराए की दुल्हन के साथ और अपनी ब्याही हुई दुल्हन के साथ आपको चे बना रहा है और बेवकूफ बना रहा है। क्या इतना पब्लिक के कमेंट्स का, प्यार का ख्याल था कि घर लेके गया और कपड़े चेंज करवाए? चलो पब्लिक ने इनके कपड़े पसंद कर लिए। क्या बेबो और हसन के भी पब्लिक ने कपड़े पसंद कर लिए? क्या वो कैंडी, कॉटन कैंडी, जो लच्छा पतीसा ये दोनों जो खाते रहे, वो पतीसा कल फिर पब्लिक ने पसंद करके डैशबोर्ड पे रुकवाया? बहन भाई, तो रात फेम हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए फिर नत ने अटेम्प्ट बच्चियां करती हैं, नत ने काम करती हैं, हर वो हरकत करती हैं जो माँ बाप को भी शर्मिंदा करती है, इस्लाम को भी और माशरे को भी। फिर अंजाम क्या होता है? क्या हमें ये नहीं लगता कहीं ना कहीं हम ये जो हमारे
मुल्क में वाक़ये रोनमा होते हैं, बच्चियां अगवा होती हैं, बच्चियों के साथ रेप होता है और बच्चे अगवा किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को कत्ल किया जाता है, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं क्योंकि हम बेशर्मी को प्रमोट कर रहे हैं, हम फहाशी को प्रमोट कर रहे हैं। खुदाया अपने मुल्क के हालात देखे, अपनी नस्लों को बचाए। अगर ये इसकी वाकई में ही सच्ची बीवी होती तो गाड़ी में बैठ के ही सारी शूटिंग ना होती, क्योंकि अगर उसका भाई कैमरे पे आ सकता है, उसका मामा कैमरे पे आ सकता है, तो ये घर में व्लॉग क्यों नहीं बनाता। आप लोगों को इसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। शहर में क्या वो लंदन रिटर्न है, अमेरिका रिटर्न है, कौन सा शहर, कितने 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे वहां क्या सी उलझात है। क्या जूस नहीं इसको मिलते, क्या रो नहीं इसको मिलती, क्या अहमदुद्दीन बलोच और शमिया के घर में एसी नहीं है, बेड नहीं है। किसको ये पागल बना रहे हैं। क्या यहाँ वो तोप की नोक पे बैठती है शहर में जो इधर नहीं है। बहन भाइयों, ट्रक की बत्ती का पीछा छोड़ें, अपनी आंखें खोलें, अपनी नस्लें बचाएं, न्यू जनरेशन को महफूज करें। जब तक हम ये डिजिटल तोहफों से बाईकाट नहीं करेंगे, डिजिटल दलालों का बाईकाट नहीं करेंगे, हर दूसरी बच्ची किंजार और रिबा बनती जाएगी, हर वो खिलता हुआ फूल मसलते लोग रहेंगे, क्योंकि हम शैतानियत को खुद जगा रहे हैं, हम शैतानियत को खुद दावत दे रहे हैं। आओ हमारे घरों में घुसो और हमारी नस्लों को तबाह करो। अब वो टाइम नहीं, वो वक्त नहीं। अपने मुल्क के हालात देखें, इस्लाम को देखें और खासकर अपनी परवान चढ़ती हुई बच्चियों को देखें। खुदाया आज मैं आपसे अपील करती हूँ, ये किराए पे औरतें लाना, शूटिंग करना, अगर ये इसकी बीवी होती सारे व्लॉग गाड़ी में ना बनते, सारे व्लॉग एक सूट में ना बनते, एक हेयर स्टाइल में ना बनते, उसकी फैमिली मंजरे आम पे आती। अगर आज भाई सामने आया तो आपने देख लिया उसने कितना इसको मुंह लगाया। जस्ट ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है और एंड अब यही हुआ है कि उसने शहर में रहना है। कभी कभार अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ऐसे ही शूटिंग करेगा। खुदाया अभी भी आंखें खोले और अपनी नस्लों को रिबा, किंजा और पंजाब कॉलेज जैसे वाकये से महफूज रखे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ लगी होगी। अगर आपको मेरी बातों की समझ लगी, हल्की सी भी इसमें हकीकत और सच्चाई लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू का ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये अब कंफर्म हो गया है कि ड्रामे का डी एंड होने जा रहा है। हर रायता इनका बखेरा हुआ अब सिमटने जा रहा है। अब ऐसे ही कभी कभी मंजरे आम पे किराए की औरत आएगी और अपनी त्वाइफ गिरी, अपनी गंदी अदाएं घरों घरों में बखेरेगी। कैसे आपने अपने घरों के दरवाजे बंद इन पे करने हैं, कैसे आपने अपनी न्यू नस्लों को बचाना है, अब फैसला आपके ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।